जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है यूपी ट्रिपल एससी वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। साथियों, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची ये किससे जो है संबंधित है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद करते हुए चलेंगे और बताइएगा भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची ये किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे ये संबंधित है दल बदल विरोधी कानून से। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला नंबर प्रश्न क्या दिए गए हैं। क्वेश्चन है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर जो है द्रव्य अवस्था में होती है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, पारा हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन हैं। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हो जाएंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला प्रमुख आयन जो है कौन सा है। चलिए बताइए। तो रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला प्रमुख आयन कौन सा होगा। तो ये आपके सोडियम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सोडियम होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत का पहला डाक स्काई रिजर्व कहाँ पे स्थित है। तो भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पे स्थित होगा। तो ये स्थित है लद्दाख में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, लद्दाख में होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, पृथ्वी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। चलिए बताइएगा। तो पृथ्वी दिवस जो है ये मनाए जाते हैं 22 अप्रैल को। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है, 22 अप्रैल को। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अर्धचालक के रूप में प्रयुक्त होता है। चलिए बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अर्धचालक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ये आपके सिलिकॉन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, सिलिकॉन होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी। चलिए बताइए। तो गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी। तो इसको लिखे हुए हैं ज्योतिबा राव फूले। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो है सही जवाब है, ज्योतिबा राव फूले होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारण मुख्यतः कहाँ होता है। तो मानव शरीर में यहाँ पे विटामिन ए का भंडारण मुख्यतः कहाँ पे होते हैं। तो ये होते हैं आपके यकृत में। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है, यकृत में होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है भारत का लौह पुरुष भी कहते हैं। ऑप्शन आपका सी सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, परमाणु क्रमांक 17 वाला तत्व किस समूह में रखा जाता है। चलिए बताइए। तो परमाणु क्रमांक 17 वाला तत्व किस समूह में रखे जाते हैं। तो ये रखे जाते हैं समूह 17 में। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक जो है कौन है। चलिए बताइए। तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक जो कि कार्ल मार्क्स है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष जो है प्रारंभ हुआ था। चलिए बताइए। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में प्रारंभ होता है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतस्रावी नहीं है।
चलिए बताइए, तो निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतस्रावी नहीं है? तो यहाँ पे आपके लार ग्रंथि होगा। ऑप्शन आप सभी लोगों का सी जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 50 नंबर। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताएंगे, तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा, आप अच्छे से याद रखेंगे। साथियों क्लास में आगे बढ़े उनसे पहले मैं आपके यूपी ट्रिपल एसी वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक के एग्जाम के लिए जो है एक बेस्ट बुक आपको मैं बताना चाहता हूं, तो इस बुक को एक बार आप देख लेंगे। जैसे कि साथियों आप यहां पे देख सकते हैं, ये आपके चक्षु कम्युनिकेशन के द्वारा प्रकाशित की गई ये बुक है, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एसी वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक एग्जाम के लिए जो है ये बेस्ट बुक है। तो यदि आप भी यूपी ट्रिपल एसी वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बुक जो है बेस्ट होगा, क्योंकि आपके लिए बुक जो है इतना इंपॉर्टेंट है जिससे कि अगर आप इस बुक को लेते हैं तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे। जैसे कि देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग यूपी ट्रिपल एसी वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक मुख्य परीक्षा नवीनतम पाठ्यक्रम के लिए है। और ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल आपके लिए जो है ना इम्पोर्टेंट बुक होगा, और इसमें आपके प्रैक्टिस करने के लिए जो है यहाँ पे क्वेश्चन भी दिए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर में दिए गए, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है पूछे जा चुके हैं, और यहीं से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो यदि आप भी इस बुक को लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं, बहुत ही बेस्ट बुक है आपके लिए। तो यदि आप लेना चाहते हैं तो आपको इस बुक का लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से भी इसको ले सकते हैं, आप वहां से भी इसको परचेस कर सकते हैं। और इस बुक में आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन ये मिल रहे हैं। साथ ही साथ जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको आंसर मिलाने के लिए उत्तरमाला भी मिलेगा, जिससे कि आप अपना जो है यहाँ पे आंसर मिला सकेंगे। और साथ ही साथ इसमें आपको क्या है, तो आप नीचे जाएंगे तो इस यहाँ पे आपके व्याख्या सहित भी यहाँ पे आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जिससे कि आप एक बार अच्छे से इसको पढ़ पाएंगे और अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो इस बुक को अगर आपको लेना है तो साथियों इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप लोग वहां से भी इसको परचेस कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, आप सभी लोग आज ही इस बुक को ऑर्डर कीजिए और अभी मंगा लीजिए आप सभी लोग। और चलिए हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन जो है क्या पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे क्या दिए गए हैं? क्वेश्चन है आप लोगों से यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण में मुख्य वर्णक जो है कौन सा है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, तो प्रकाश संश्लेषण में मुख्य वर्णक कौन सा होगा? तो इसमें हो जाएंगे आप सभी लोगों का क्लोरोफिल। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, क्लोरोफिल है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है कौन सी है? चलिए बताइए, तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है कौन सी है? तो यहाँ पे बुल्लर झील हो जाएगा, ऑप्शन सी कीजिएगा, बुल्लर झील होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो यहाँ पे भूपर्पटी हो जाएगा, ऑप्शन आप सभी लोग का जो है सी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1040 किससे जो है संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, ये पूछा है। तो ये संबंधित हो जाएंगे किससे? तो ये हो जाएंगे ग्राम पंचायतों के संगठन से, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि मानो शरीर का प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? चलिए बताइएगा यहाँ पे, तो मानो शरीर का प्राकृतिक पेसमेकर कौन होगा? तो 20 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है यहाँ पे बी हो जाएंगे, एस ए नोएड हो जाएंगे, आप अच्छे से याद रखना। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? चलिए बताइए, तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की? तो इनके स्थापना अकबर करते हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे दिए गए हैं, और यहाँ पे प्रश्न है कि भारत का संविधान कब जो है अंगीकृत किया गया? चलिए बताइए, तो भारत का संविधान जो है ये कब अंगीकृत किए गए? तो भारत का संविधान जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, और ये हमसे क्या पूछा है? अंगीकृत पूछा है। तो अंगीकृत होता है 26 नवंबर 1949 को, हमारा ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि न्यूटन का प्रथम गति नियम किस अवधारणा पर आधारित है? तो न्यूटन का प्रथम गति नियम किस अवधारणा पर आधारित होगा?
तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग किस पे, जड़त्व पे। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला नंबर प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है ये कौन करते हैं? तो ये आपके करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, राष्ट्रपति। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? चलिए बताइए, तो निम्नलिखित में से कौन से धातु विद्युत का सुचालक है? तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, ग्रेफाइट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो याद रख लीजिएगा, ये आप लोगों का जो है यहाँ पे ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको याद रख लीजिएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे प्रश्न क्या दिए गए आप लोगों से देखिएगा, 27 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित होगा नागपुर में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा जो है किसने दिया था? तो ये दिए थे बाल गंगाधर तिलक जी। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में यूरिया का उत्सर्जन मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है? तो मानव शरीर में यूरिया का उत्सर्जन मुख्यतः किस अंग द्वारा होते हैं? तो ये होते हैं वृक्क के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी जो है सही जवाब है, वृक्क के द्वारा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? चलिए बताइए, तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होगा? तो ये हो जाएंगे आपके फ्लोरीन। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, फ्लोरीन है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की थी? चलिए बताइए, तो गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गद्दार पार्टी की स्थापना किए थे लाला हरदयाल। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो है सही जवाब है, लाला हरदयाल किए थे। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, मानव शरीर में यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह को जो है कहा जाता है? तो मानव शरीर में यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह को कहते हैं? तो ये कहते हैं आपके DO। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का क्या हो जाएगा सही जवाब? तो यहाँ पे 32 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 32 का आप सही जवाब जो है माइनस यहाँ पे O करेंगे। ऑप्शन आपका डी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे जो है संबंधित है? तो भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची जो पंचायती राज से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो 28 जनवरी 1950 को होती है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। और इसको याद रखना भी इजी किस लिए है? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। ये तो आपको अच्छे से याद रहेगा। बस इसके 2 दिन और जोड़ दीजिएगा प्लस में, तो आप लोग का 28 जनवरी आ जाएगा। और 28 जनवरी 1950 को ही यहाँ पे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिएगा कि प्रश्न जो है आपसे क्या पूछे गए। प्रश्न है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में पाया जाता है? चलिए बताइए, तो सिरके में आपको पता है एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। ऑप्शन आप सभी लोग का जो है यहाँ पे सी सही जवाब है, यहाँ पे एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,